नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे रिद्धि सिद्धि चैनल पर स्वागत करता हूं। रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय का परित्याग कर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर कई लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए या फिर यह त्योहार 19 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज हम आपको सही तारीख के बारे में बताएंगे ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए। साथ ही हम आपको भद्राकाल के समय की जानकारी भी देंगे, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन के दौरान भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी सदा रक्षा करने का वचन देता है। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। भद्रा जो शनिदेव बहन मानी जाती है, उसे ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि जो भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसे अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भद्राकाल के दौरान रक्षाबंधन का पर्व मनाने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन बहन और भाई दोनों को स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने वस्त्र धारण के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाकर उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दीपक आप आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बोधे या फिर मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में अपने भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। पहले भाई का तिलक करें, फिर उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और इसके बाद का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह उसकी सदा रक्षा करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। भाई अपनी बहन को उपहार भी अवश्य भेंट करे। अब आए जानते हैं कि वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और यह तिथि उसी रात 11:55 को समाप्त हो जाएगी। इस आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:53 को होगा और यह दोपहर 1:32 तक चलेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो यह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी रहेगा। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक चलेगा। सोमवार को पढ़ने वाला यह राज पंचक अशुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे शुभ ही माना जाता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक रहेगा। इस दौरान भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 का समय मिलेगा। ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए इस समय राखी कभी ना बांधें। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद राखी बांधने से भाई को अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भाई हमेशा तरक्की करता है, उसका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली होता है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा बहुत तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं
और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षदा, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें, माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाई हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप की तरह पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी सदा रक्षा करने का वचन देता है। शास्त्रों में भद्राकाल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। भद्रा, जो शनिदेव बहन मानी जाती है, उसे ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि जो भी भद्राकाल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसे अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भद्राकाल के दौरान रक्षाबंधन का पर्व मनाने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन बहन और भाई दोनों को स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र धारण के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाकर उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दीपक आप आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बोधे या फिर मंदिर में राखी चढ़ाए। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में अपने भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। पहले भाई का तिलक करें, फिर उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और इसके बाद का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह उसकी सदा रक्षा करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। भाई अपनी बहन को उपहार भी अवश्य भेंट करे। अब आए जानते हैं कि वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और यह तिथि उसी रात 11:55 को समाप्त हो जाएगी। इस आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:53 को होगा और यह दोपहर 1:32 तक चलेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो यह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी रहेगा।
पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक चलेगा। सोमवार को पढ़ने वाला यह राज पंचक अशुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे शुभ ही माना जाता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक रहेगा। इस दौरान भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 का समय मिलेगा। ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए इस समय राखी कभी ना बांधें। रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद राखी बांधने से भाई को अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भाई हमेशा तरक्की करता है, उसका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली होता है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बेहन का भाई जहाँ भी जाएगा बहुत तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षदा, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें, माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाई हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बाप की तरह पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है।